और बीजेपी में नवीन युग का आगाज हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की कमान नितिन नवीन ने संभाल ली है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में जहां पर अपना पद संभाला है, वहीं पर सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमने बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में दूसरी बार सरकार बनाई है। अब बीजेपी बंगाल में भी जीत दर्ज करेगी और इससे पहले बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत और सम्मान किया गया, जहां पर नितिन नवीन बिहार से 5 बार के विधायक हैं और वर्तमान में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे बिहार सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रह चुके हैं। पार्टी में उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। दिसंबर 2025 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और आज बीजेपी के अध्यक्ष बने। और नितिन नवीन की ताजपोशी के बाद अब पटना में भी जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। और इस पर और भी जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ पटना से अस्मित जुड़ गए हैं। हम अस्मित का रुख कर लेते हैं। अस्मित, आज नितिन नवीन की बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी हुई है, जहां पर बीजेपी मुख्यालय के मंच से औपचारिक रूप से उनके नाम की घोषणा की गई है और इसी के साथ वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। पूरी अगर बात की जाए तो देश में खुशी की लहर और खासकर बिहार में तो अलग ही जश्न दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए बिहार में भी जश्न का माहौल है सबा। और देखिए नवीन युग की शुरुआत हो गई है भारतीय जनता पार्टी में। 12वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है नितिन नवीन। 45 साल की उम्र में सबसे कम उम्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी को मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और आज सुबह से ही नितिन नवीन का जो आवास है, सरकारी आवास, वहां पर जश्न हुआ है। इसके साथ साथ जो पटना का प्रदेश कार्यालय है वहां भी जश्न का माहौल हुआ। खूब आतिशबाजियां हुई हैं, अबीर गुलाल लगाए गए हैं, ढोल नगाड़े खूब बजे और नितिन नवीन को शुभकामनाएं दी गई। और ये कहा गया कि बिहार के लिए गर्व की बात है और लोग ये कह भी रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता ये मानते हैं कि बिहार के लिए गर्व की बात है कि पटना के बांकीपुर से 5 बार से विधायक चुनकर आते रहे नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं अब। और आज तो वो पल भी बहुत भावुक पल रहा नितिन नवीन के लिए, जब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा हमारे बॉस हैं नितिन नवीन और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात रही कि नितिन नवीन पटना से जिस जगह से आते हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, वहां से निकलकर शायद नितिन नवीन को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि आने वाले समय में वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। और खुशी का माहौल है। बिहार में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। दूसरी ओर नितिन नवीन के घर में उनके परिवार के लोग भी खूब खुशियां मनाई गई, वहां पर मिठाइयां खिलाया गया एक दूसरे को। तो जश्न का माहौल है और बिहार के लिए खास करके बीजेपी ये कह रही है, बिहार बीजेपी के कार्यकर्ता ये मानते हैं कि नितिन नवीन के आने से बीजेपी का संगठन मजबूत होगा, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने हैं। सबसे पहला चुनाव बंगाल में होने जा रहा है और नितिन नवीन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो बिहार के लोग ये मानते हैं कि खास करके बीजेपी के कार्यकर्ता ये मानते हैं और गर्व की बात है कि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। सभा बिल्कुल अस्मित, अच्छा देखिए जिस तरीके से बात नितिन नवीन की हो रही है कि वो किस तरीके से दिल्ली तक पहुंचे और इस पद तक पहुंचे, जहां पर हम देख सकते हैं कि ये बिहार के पहले ऐसे नेता है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं
और सबसे युवा भी। तो जिस तरीके से आपने बताया कि आगे जो है कई चुनौतियां हैं, चुनाव है और उसको उन्हें जो है संभालना है, लेकिन बात यह भी हो रही है कि नितिन नवीन सबसे युवा चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं इस पद पर। तो युवाओं पर किस तरीके का फोकस है, क्योंकि ये युवा जो बिगाड़ती भी है, बनाती भी है, तो नितिन नवीन के तौर पर युवाओं को क्या संदेश दे रही है पार्टी? बिल्कुल, युवा जो है निर्णायक वोटर्स होते हैं। सभा हर जगह हमने देखा है कि युवा वोटर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और विधानसभा चुनाव भी जब बिहार का हो रहा था तो कई युवा वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार वोट डालने के लिए पहुंचे थे। तो युवा पे बहुत फोकस है और नितिन नवीन जब पटना आए थे तो बीजेपी कार्यालय में एक बैठक भी हुआ था। उस बैठक में नितिन नवीन ने ये कहा था कि आने वाले सालों में हम युवाओं को जोड़ेंगे, 1 लाख 2 लाख कार्यकर्ताओं को बीजेपी के साथ जोड़ा जाएगा। तो युवाओं पे बहुत ज्यादा भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से युवा नेतृत्व को आगे किया, नितिन नवीन को आगे किया, तो इससे एक मैसेज भी देने की कोशिश है कि बीजेपी इस तरह का फैसला पहले से भी लेते रही है, जिस बात की जानकारी ना तो उस व्यक्ति को होता है जो व्यक्ति इतने बड़े पद के लिए आने वाले समय में चुना जाएगा, या फिर जिस तरीके का निर्णायक फैसला होता है, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। तो युवाओं पे बहुत भरोसा है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टियां भी युवाओं की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। अभी आने वाले समय में 25 जनवरी को राजद का भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और चर्चा ये भी है सभा की उसमें तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाएगा राजद का। तो जो जनरेशन शिफ्ट है वो देखने को मिल रहा है अब, और वही बीजेपी में भी हमने देखा है कि युवा नेतृत्व पे भरोसा किया गया है और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कैसे जोड़ा जाए इस पर बीजेपी फोकस कर रही है। बिल्कुल अस्मिता, अब देखना होगा कि पार्टी के इस फैसले से देश की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।